कल हम लोगों ने चर्चा की थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 13 फरवरी 2002 को पोरबंदर में विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया और 3000 विद्यार्थियों के साथ बहुत अच्छी तरह उन्होंने बातचीत की। ये सब बातें हमने बताई थी और फिर बाद में प्रासला जाने के पहले उन्होंने महात्मा गांधी का कीर्ति मंदिर देखा, उनका जन्म स्थान, और हमारे साथ लंच लिया। और जाने के पहले फिर से वे स्वामी विवेकानंद के कमरे में गए, जहाँ तक मुझे स्मरण आता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के कमरे के सामने जो सोफ़ा सेट है वहाँ पर बैठ करके उन्होंने फिर विजिटर्स बुक में अपने रिमार्क्स लिखे। विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा, Delighted and inspired to visit Ramakrishna Mission at Porbandar. It was a spiritual experience to be in Vivekanand Memorial Hall. Thank you, Swamiji, for giving me happiness. God bless you. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और बाद में भी जैसे जब भी फ़ोन में बात होती थी तो वो ये बताते थे, याद करते थे, स्वामी जी, दैट डे आई वॉज लॉस्ट इन मेडिटेशन, आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी हैप्पीनेस, ये बताते थे। उनका वह शुद्ध हृदय था, इसलिए उनको वो वाइब्रेशन जहाँ पर स्वामी विवेकानंद खुद रहे थे वो ज़्यादा अधिक उनको असर कर गए। तो फिर बाद में जैसा बताया कि फिर वो चले गए प्रासला से राजकोट एयरपोर्ट पर, वहाँ से राजकोट से बम्बई हम लोग साथ में फ़्लाइट किए। फिर बम्बई से वे चेन्नई चले गए, मैं बनारस चला गया। उसके बाद 12 जून 2002 को अचानक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिखा गया, नाम प्रपोज किया गया है राष्ट्रपति के लिए। ये सभी के लिए एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि ही वॉज नॉट ए पॉलिटिशियन, कभी भी वो राजनीति में रहे ही नहीं। किसी ने कल्पना, स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी, न तो डॉक्टर कलाम ने खुद ने स्वप्न में कल्पना की होगी कि वो कभी राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि ही नेवर केयर फॉर दैट। और उन्होंने तो डीआरडीओ भी, जो गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ भी दिया था। तो इट वॉज ए ग्रेट सरप्राइज, बट ए प्लेजेंट सरप्राइज टू द सिटीजन्स, क्योंकि ऑलरेडी तब तक में पॉपुलर हो गए थे और सभी लोगों को एक सरप्राइज भी मिला और इट वाज ए प्लेजेंट सरप्राइज। तो मुझे जैसे ही पता लगा तो फिर मैंने तुरंत एक ईमेल भेजा उनको, एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन का, क्योंकि सबको मालूम था उनका नाम प्रपोज किया गया था। जो इलेक्शन था इट वाज फॉर नेम सेक, क्योंकि सभी को मालूम था कि मैक्सिमम वोट उनको मिलने वाले हैं। इट वाज ए मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी ओनली, एक औपचारिकता के लिए ही इलेक्शन था। बाकी सभी को पता था कि वो राष्ट्रपति अभी बनेंगे, इट वाज ऑलमोस्ट डन, डिसाइडेड। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये राष्ट्रपति बनने के बाद फिर कौन किसका भाव पूछेगा और वो बहुत व्यस्त हो जाएंगे। तो मैंने एक ईमेल सेंड कर दिया एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन का। और फिर 15 जून को मैंने टेलीफोन लगाया, बीच बीच में टेलीफोन में बात होती थी। मैं बोला, भाई अभी तो कहाँ, वो राष्ट्रपति भवन जाने के बाद कौन टेलीफोन हमारा लेगा और कौन बात कराएगा। बहुत सारी उसमें ये रहती है, प्रोटोकॉल्स बहुत रहते हैं राष्ट्रपति के, प्राइम मिनिस्टर के, नेचुरली। तो अभी उनके लिए के तो कितने सारे उनके महत्वपूर्ण ये असाइनमेंट रहते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है, सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी, पीए, फलाना ढिकाना, कौन वो झंझट में जाए। मैंने कहा चलो लास्ट टाइम बात कर लेते हैं फ़ोन में बिफोर ही गोज़ टू राष्ट्रपति भवन। तो मैंने फिर फ़ोन लगाया। उस समय वो अन्य यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो गेस्ट हाउस में थे। तो गेस्ट हाउस से वो रिसेप्शन तक आए पैदल, उतनी देर रात को 9 बजे करीब। मैंने कहा था कि ज़्यादा, उन्होंने कहा कि भाई वो तो गेस्ट हाउस में, तो हम बुला दें। हमें कहा छोड़ दीजिए, फिर बोले हम देखते हैं। तो फिर भी आए वो, उतनी दूर पैदल चल के आए। फिर मैंने कहा, डॉक्टर कलाम, आई वांटेड टू गिव यू एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज वंस यू गो टू राष्ट्रपति भवन यू विल बिकम इनएक्सेसिबल। मैंने यही शब्द व्यवहार किया कि बाद में फिर तो आपका मिलना असंभव हो जाएगा। उन्होंने अपनी कैरेक्टर स्टाइल में, डॉक्टर कलाम ने कहा, नॉट फॉर यू स्वामी जी, नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं। फिर उन्होंने कहा, स्वामी जी, यू विल नॉट बिलीव, यस्टरडे ओनली रिमेंबर्ड यू। कैसे?
yesterday was the first press conference. उनके नॉमिनेशन होने के बाद में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बड़े बड़े जर्नलिस्ट आए थे और उन लोगों ने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द नेशन टुडे. फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट मैसेज टू द नेशन बाय द टू बी प्रपोज बाय द प्रपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति. तो डॉक्टर कलाम ने कहा, स्वामी जी, आई टोल्ड देम that I want to give the same message that I delivered 4 months back while talking to 3,000 youths at Porbandar in a function of Ramakrishna Mission. उस समय आपको मैंने याद किया. फिर उन्होंने पूरा बताया मुझे. एक बात ये थी स्वामी जी, जब when you were proposing vote of thanks, one girl just climbed up the dais and took my autograph and then asked for my message. That time I told her, my dear daughter, you will grow with the idea embedded in your mind that nation is more important than the individual. और फिर उन्होंने कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि मैं आज देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, सभी प्रबुद्ध नागरिकों को, कि पहले देश के बारे में सोचो, बाद में अपने बारे में सोचो. You will grow with the idea embedded in your mind that national development is more important than the individual development. राष्ट्र के बारे में पहले सोचो, अपने स्वार्थ के बारे में मत सोचो. यह सबसे बड़ा संदेश उन्होंने जो पोरबंदर में दिया था, वही संदेश बोले मैंने वहाँ पर दिया. बाद में कई मित्रों ने मुझे बुलाया कि सचमुच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका जब इंडिया टुडे वगैरह मैगजीन में भी आया था और बाकी सब जगह पर पोरबंदर का नाम आया था कि पोरबंदर में मैंने जो मैसेज दिया था वही दिया. उनकी वेबसाइट में भी उन्होंने यही लिखा कि पोरबंदर मैंने मैसेज दिया, वही मैं आज राष्ट्र के नाम प्रथम जो संदेश है वो मैं देना चाहता हूँ. इस प्रकार से ये पोरबंदर इनडायरेक्टली बिकेम फेमस. तो जो भी होगा उसके बाद में मैंने 19 जून को 2002 को, उसके करीब 4 दिन बाद टेलीफोन हो गया. उसके बाद में हालांकि यद्यपि ये कहा था, नॉट फॉर यू स्वामी जी, आई विल नॉट बिकम इनएक्सेसिबल फॉर यू, पर मुझे ही लगा कि अभी राष्ट्रपति बन गए, फिर इनके साथ संपर्क रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें करेंगे. उनका जीवन इतना व्यस्त है, उस व्यस्त जीवन में से हमारे लिए समय निकालना उनके लिए ठीक नहीं होगा. और जो कुछ किताब विताब तो देना था वो दे दिया था, वो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी का काम स्वामी जी उनसे कराएंगे. मेरा मुख्य उद्देश्य तो पूरा हो गया था कि उनको कैसे भी करके स्वामी विवेकानंद का लिटरेचर दिया जाए. तो 19/6/2002 को मैंने उनको एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र लिखा था और उसमें मैंने हृदय की सभी भावनाओं को उड़ेल दिया था. उसमें मैंने लिखा था, डियर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, it was pleasure talking to your phone. I am really touched by your great quality of humility. सचमुच में ह्यूमिलिटी देखिए, अभी राष्ट्रपति पक्का ही हो गया, राष्ट्रपति बनने वाले हैं, फिर भी बोलते हैं स्वामी जी आपके लिए मैं वही इनएक्सेसिबल नहीं हूँ, और बोल रहे हैं कि मैं आपको याद कर रहा था. इस प्रकार से वो उनकी जो ह्यूमिलिटी, सचमुच में नम्रता तो उनकी बहुत ही माने उस भुलाई नहीं जा सकती. It was pleasure talking to you over phone. I am really touched by your great quality of humility. As I told you over phone, we are greatly excited by learning that you are becoming the President of India, because we see the development as one of the signs of fulfillment of Swami Vivekananda's vision of a glorious India, more glorious than she ever was in the past. मैंने कहा कि हमको प्रसन्नता है कि आप राष्ट्रपति बन रहे हैं. विशेषकर इसलिए हम प्रसन्न हैं कि हमको लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना स्वामी विवेकानंद की काम कर रही है. हमको लगता है स्वामी विवेकानंद ने आपको राष्ट्रपति बनाया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत इतना महान बनेगा कि इसकी प्रायश्चित महिमा म्लान हो जाएगी. ऐसा महान भारत बनाने के लिए कुछ न कुछ तो परिवर्तन आवश्यक था. एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी पूरे देश में थी, उसमें से क्रांतिकारी परिवर्तन आना बहुत आवश्यक था.
और आपके समान एक ईमानदार व्यक्ति का राष्ट्रपति बनना, नॉन पॉलिटिकल आदमी का राष्ट्रपति बनना, ये हम सोचते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जो भविष्यवाणी की थी उसकी परिपूर्णता की ओर जाने की बात है, इसलिए हमको विशेष आनंद है। फिर मैंने कहा, आई एम श्योर यू विल बी जस्टिफाइंग द चॉइस ऑफ द लॉर्ड, ने यू विल बी ग्लोरीफाइंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ये ईश्वर के इस चॉइस को, ईश्वर ने जो आपको चुना है, इस ईश्वर के चुने हुए, इस ईश्वर ने जो आपको चुना है, इस निर्णय को जो आपने, ईश्वर ने जो निर्णय लिया मानो आपके लिए, ये आप जस्टिफाई करेंगे, वो अवश्य उसको जस्टिफाई करेंगे। इतना ही नहीं मैंने कहा, यू विल बी ग्लोरीफाइंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सचमुच में ऐसे हुआ। मैंने कहा, इतना ही नहीं, आप राष्ट्रपति के पद की गरिमा को और बढ़ाएंगे। सचमुच में ऐसा हुआ। पहले राष्ट्रपति को केवल थप्पा वाला माना जाता था कि वो सिग्नेचर करेगा, सब फंक्शन में जाएगा और वो इनॉग्रेशन वगैरह करेगा। पर उन्होंने तो बहुत बहुत कड़े निर्णय लिए, कई इंपॉर्टेंट निर्णय लिए, एंड ही वॉज ए वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिडेंट, और ही एलिवेटेड द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। ये मैंने जो कहा था बिल्कुल सच हुआ। यू विल बी ग्लोरीफाइंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। What was needed for the highest position of India at this juncture was a person having combination of science and spirituality in his personality, one who will go equally well with both Muslims and Hindus by his knowledge of Gita and Quran in order to bring about national integration, one who has had first-hand experience of poverty which is to be eradicated, one who has clear vision of future India, and one who will be non-controversial and equally acceptable to all political parties. Hence, you are the perfect choice. मैंने कहा कि आपका जो चॉइस किया गया परफेक्ट चॉइस है। क्यों? क्योंकि अभी इस जंक्चर पर व्हाट वाज नीडेड, अभी जो आवश्यकता ऐसी थी, एक ऐसा आदमी प्रेसिडेंट बने जिसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन हो, और आप में ये दोनों है। We require science, but at the same time we require spirituality for our nation, which is the bedrock of our Indian spiritual culture. ये दोनों आप में है। इतना ही नहीं, हमको एक ऐसा चाहिए था कि जो मुस्लिम्स और हिंदू दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन यदि लाना है तो दोनों के बीच में जब तक एकत्व की भावना नहीं होगी तो नेशनल इंटीग्रेशन नहीं आएगा, और राष्ट्र अपने आप ही, बाहर के किसी फोर्स को हम पर अटैक करने की आवश्यकता नहीं, हम ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और राष्ट्र वीक हो जाएगा। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी आप जैसे राष्ट्रपति की आवश्यकता थी, जो मुस्लिम होते हुए भी गीता पाठ करे कुरान के साथ साथ, ऐसे आदमी की आवश्यकता थी। ऐसा आदमी आ गया। वन हु हैज हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ पॉवर्टी, ऐसे राष्ट्रपति की आवश्यकता थी जिसने बचपन में गरीबी का खुद अनुभव किया हो, क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या है हमारी गरीबी को दूर करना। ये गरीबी कब तक दूर नहीं होगी? जो आदमी जो सबसे पोस्ट पोजीशन है, सबसे ऊंची पोजीशन, वो जब तक कि उसका एक्सपीरियंस नहीं करेगा गरीबी क्या होती है, तब तो गरीबों का दुख समझ सकेगा, तब तो गरीबों के लिए कुछ काम कर सकेगा। ये आपने किया है, आपने खुद ने गरीबी को फर्स्ट हैंड देखा है, न्यूज़पेपर बेच करके चलाते थे, एजुकेशन अपना करते थे, तो इसलिए वो समझ सकते हैं कि देश के अधिकांश लोग, जो 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनकी क्या हालत है। इसलिए भी आपका चॉइस इज़ द बेस्ट चॉइस, वन हु हैज़ ए क्लियर विजन ऑफ फ्यूचर इंडिया। और एक ऐसे प्रेसिडेंट की आवश्यकता थी जो भविष्य के भारत के संबंध में उसके कुछ प्लान हो। आपके पास क्लियर विजन है, विजन डॉक्यूमेंट आपने निकाले हैं कि अगले 5 साल में हमको क्या करना है, 2020 तक में हमको क्या करना है, ताकि 2020 तक में हमारा भारत विकसित भारत। ऐसी आज तक किसी ने बात नहीं की, किसी लीडर ने ये बात नहीं की, विजन की बात नहीं की थी उस समय तक। डॉक्टर कलाम वॉज द फर्स्ट पर्सन। हाउ टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2020, इसका क्लियर विजन, नॉट ओनली एक विशफुल थिंकिंग नहीं, क्लियर विजन, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, उसके लिए क्या क्या हो सकता है, कैसे 5 प्रकार के फोर्सेस के द्वारा हम उसको, राष्ट्र को
सचमुच में डेवलप्ड कंट्री में, विकसित भारत में बदल सकते हैं, उसका क्लियर विजन आपके पास है, ऐसा ये ऐसे राष्ट्रपति की आवश्यकता थी। तो इसलिए मैंने कहा what was needed for the highest position of India at this juncture was a person having combination of science and spirituality in his personality, one who will go equally well with both Muslims and Hindus by his knowledge of Gita and Quran in order to bring about national integration, one who has had first-hand experience of poverty which is to be eradicated, one who has clear vision of future of India, and one who will be non-controversial and equally acceptable to all political parties. Hence, you are the perfect choice. Swami Vivekananda wrote to Muhammad Sarfaraz Hussain of Nainital on 10 June 1898. मोहम्मद सरफराज हुसैन बाद में स्वामी मोहम्मद आनंद बने थे। ये मोहम्मद सरफराज हुसैन को जो नैनीताल के थे, उनको स्वामी विवेकानंद ने 10 जून 1898 को बहुत ही महत्वपूर्ण एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, जो मैंने कोट किया, स्वामी विवेकानंद के पत्र को मैंने डॉक्टर कलाम को मैंने जो पत्र लिखा उसमें कोट किया है विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स। फॉर अवर मदरलैंड, दिस इज स्वामी विवेकानंद। फॉर अवर मदरलैंड, अ जंक्शन ऑफ टू ग्रेट सिस्टम्स, हिंदुइज्म एंड इस्लाम, वेदांता ब्रेन एंड इस्लामिक बॉडी इज द ओनली होप I see in my mind's eye the future perfect India rising out of this chaos and strife, glorious and invincible with Vedanta brain and Islamic body. और फिर मैंने लिखा, ये स्वामी जी के वर्ड्स, फिर मैंने उसमें ऐड किया, what a strange coincidence that a person with Islamic body and Vedanta brain will be the top position of the country. क्योंकि वो इस्लामिक बॉडी तो है ही है, मुस्लिम है, और रोज गीता पाठ करते हैं, मतलब वेदांता ब्रेन है। तो स्वामी जी ने जो पहले कहा था 100 साल पहले, वो मानो फुलफिल हो रहा है। Since you showed keen interest in knowing about Sri Ramakrishna's message of harmony of religions for world peace, interesting episodes from Swami Vivekananda's universal personality, etc., I am taking liberty of enclosing some literature which you may go through at your leisure. I hope it will be interesting and rewarding. फिर मैंने फिर भी थोड़ा सा ये डाल दिया आखिरी में कि थोड़ा सा और लिटरेचर में भेज रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला था रामकृष्ण देव के, मैंने सर्वधर्म की साधना की थी, तब आपने बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, तो उनके बारे में जो पुस्तक है सर्वधर्म की साधना, क्या क्या श्री रामकृष्ण ने की थी, उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा है, उसके संबंध में किताबें, स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत आप ईगर थे जानने के लिए, तो कुछ किताबें मैं भेज रहा हूँ आपको, जब समय हो, फुर्सत तो अभी मिलना नहीं है, फिर भी वो रात को 2 बजे तक रोज़ पढ़ते थे ये सब किताबें, उसमें से कई किताबें उन्होंने पढ़ी। I hope it will be interesting and rewarding. I can guess how busy you will be now. समझ सकते हैं प्रेसिडेंट हो गए तो कितना बिजी। I may hesitate to contact you, but my best wishes and prayers for your success, health and long life will be always there. मैंने कहा कि अभी नेचुरली मैं समझ सकता हूँ आप बहुत व्यस्त होंगे, इसलिए मैं आपको संपर्क अभी नहीं करूँगा, मैं आपको संपर्क करके आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। But my best wishes and prayers for your success, health and long life will be always there. पर मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता रहूँगा, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपकी लंबे जीवन के लिए हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, शुभकामनाएं करता रहूँगा। I am ever praying that the Lord may make of you a great instrument for bringing world peace and for transforming India into a developed country in no distant future. मैंने लिखा था, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान आपको एक ऐसा निमित्त बनाए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए, ऐसा हथियार बनाए, एक साधन बनाए कि इस सारे विश्व में शांति लाने के लिए एक माध्यम आपको बनाए। इतना ही नहीं, भारतवर्ष को विकसित भारत बनाने में आपको एक महान, एक उस प्रकार का माध्यम बनाए, इन नो डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं, भविष्य में नहीं, निकट के भविष्य में। ये मैंने प्रार्थना की। योर्स इन द लॉर्ड, स्वामी निखिलेश, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन, पोरबंदर। तो ये पत्र मैंने उनको लिखा, और बाद में ये 15 जून 2002 को उसका उन्होंने बहुत संक्षेप उत्तर दिया, 2 ईमेल में दिया उन्होंने उत्तर। उन्होंने 2 ईमेल में उत्तर दिया 3 और 4 जुलाई 2002 में।
स्वामी जी, आई अप्रिशिएट द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन योर लेटर। इतना ही लिखा, क्योंकि नेचुरली वो बिजी थे, फिर भी उन्होंने उत्तर दिया। दो ईमेल दिए उन्होंने। 3rd and 4th July 2002, आई अप्रिशिएट द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन योर लेटर। ये एक्नॉलेजमेंट उन्होंने किया। उसके बाद में 16 अप्रैल 2003 को मैं दिल्ली गया था किसी दूसरे काम से। तब मेरे मन में आया, बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो गया, तब तक भी हम लोगों ने एक वीडियो सीडी बनाई थी उनके प्रवचनों की। तो वीडियो सीडी बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो जब दिल्ली आए हैं तो ट्राई करें। अब ये तो बहुत व्यस्त हैं, यदि 5 मिनट दे दें तो सीडी उनको हाथ में दे दें, फिर से ज़रा हेलो कर लें जब आए हैं तो मैंने मैसेज भिजवाया जस्ट उनके पे को, मैं 5 मिनट मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने 15 मिनट का अपॉइंटमेंट दिया। मैं तो 5 ही मिनट मांगा, उन्होंने 15 मिनट का अपॉइंटमेंट दिया। तो फिर मैं 16 अप्रैल 2003 को उनसे मिला राष्ट्रपति भवन में। ये पहली बार राष्ट्रपति भवन में गया था। अब मैं तो सोच रहा था मेरी हालत कैसी थी। सच बताऊं, मेरी हालत ऐसी थी कि जैसी सुदामा के रही होगी। अब सुदामा की पत्नी ने तो जोर जबरदस्ती से बोला तुम जाओ द्वारका, तुम्हारे फ्रेंड साथ में सखा थे, बाल सखा, अभी इतने बड़े राजा हो गए, अभी हमारी ऐसी हालत है, तो जाओ सब कुछ मांग के लाओ। अभी वो बेचारे क्या करते सुदामा, और कुछ गिफ्ट तो ले जानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा वो पोहा बड़ा ले गए थे अपनी पोटली में, और सबको वो कहानी पता है। तो मेरी भी कुछ ऐसी हालत थी कि अभी आप प्रेसिडेंट बन गए, राष्ट्रपति बन गए, एक साथ हम लोग कितना बातचीत किए, कितना साथ ट्रैवल किए, पता नहीं अभी कैसे हाउ ही विल बिहेव। आई वॉज वेरी एप्रेंसिव। सचमुच में थोड़ा सा मुझे था कि कैसे होगा। फिर भी मैंने फिर कुछ एक पुष्प गुच्छ लिया दिल्ली के मार्केट से। रास्ते में जाते समय एक पुष्प गुच्छ लिया। कुछ किताबें मैंने स्वामी विवेकानंद की ली थी, ये मेरा फेवरेट, जो मेरा शौक़ है सबको किताब देना, वो लिया। एक बढ़िया फ़ोटो स्वामी विवेकानंद का लिया। ये सब ले करके मैं गया। अब मैं सोच रहा था कैसे वो बात कैसे करेंगे, राष्ट्रपति भाई कम बात नहीं है। पर देखा वो एकदम सिविल ड्रेस में, कोई राष्ट्रपति का कुछ नहीं, एकदम ऑर्डिनरी एग्जीक्यूटिव टेबल चेयर पे बैठे हैं, जैसा पहले देखा था वैसी प्रकार का पैंट शर्ट पहने। कुछ कोई ऐसा दिखा नहीं कि मानो बाबा रे बाबा राष्ट्रपति से मिलना ऐसा क्या, एक राजा के समान बैठे होंगे, कुछ नहीं। और ऐसे ही एक ऑर्डिनरी एग्जीक्यूटिव टेबल चेयर पे बैठे जैसे बैठता कोई भी, और ऐसा शर्ट पैंट वगैरह के। और जैसे मैं आया पहुंचा, उन्होंने तुरंत मेरे हाथ में बहुत बड़ी एक बास्केट फ्रूट्स की वो गिफ्ट दे दी, और उतने ही वार्मथ से, कोई ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत बड़े आदमी हो गए। जिस प्रकार से पहले बात करते थे उसी प्रकार से बात किया हंसते हुए। फिर उसके बाद में मैंने उनको वो किताबें, फोटो ये सब दिया। उन्होंने, स्वामी जी यू ब्रॉट सो मेनी थिंग्स फॉर मी। स्वामी जी आप इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए लाए हैं। तो मैंने तुरंत कहा चुटकी लेते हुए, व्हाट कैन आई ब्रिंग फॉर यू? लाइक ए फकीर आई हैव कम टू मीट एन एम्परर, लाइक सुदामा आई हैव कम फ्रॉम सुदामापुरी, लाइक ए फकीर आई हैव कम टू मीट एन एम्परर। यही मैंने कहा। पर उनकी ह्यूमिलिटी देखिए, उनके नाम तुरंत उन्होंने कहा, ओनली वन एम्परर स्वामी जी, वी आर सर्वेंट्स ऑफ द सेम एम्परर। तुरंत उन्होंने कहा, स्वामी जी सम्राट तो एक ही है, भगवान खुदा, हम तो सब उसके नौकर हैं। तो कितना उनकी नम्रता, राष्ट्रपति होने के बाद भी कोई अहंकार नहीं। बोले, उन्होंने तुरंत बोल दिया, नहीं हम लोग तो दोनों हम तो दोनों गुलाम हैं उसी एक खुदा के। उसके बाद में फिर मैंने वो सीडी भी दे दिया, जो वीडियो सीडी हमने बनाया था। बोले आपके लेक्चर बहुत अच्छा लगा था सबको, अभी आप तो राष्ट्रपति बन गया, अभी फिर से आना पड़ेगा। बोले जरूर आऊँगा। उन्होंने तुरंत कहा, पोरबंदर इज़ माई फेवरेट प्लेस, मैं जाऊँ, बिकॉज इट इज़ ए डबल इफेक्ट। डॉक्टर कलाम ने कहा, बिकॉज इट इज़ गॉट डबल इफेक्ट। स्वामी विवेकानंद ऑल्सो स्टेड एंड गांधी जी वॉन्ट देयर। गांधी जी के प्रति उनको तो बताया था ना, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। तो उन्होंने कहा, यस स्वामी जी आई विल श्योरली कम। तो ये भी उन्होंने कहा। और मैंने वो वीडियो सीडी बना के बोला कि सब लोग बहुत प्रसन्न हुए थे आपके वो लेक्चर से, काफ़ी इंस्पायर हुए थे, देयर इज़ ए वेरी गुड फीडबैक।
ये मैंने बताया। और फिर बाद में मैंने और जो गिफ्ट दिया था उसमें मैंने एक सीडी दिया था, सॉन्ग्स फ्रॉम कथामृता पार्ट 4, और एक सीडी मैंने दिया था इवनिंग आर्तिकम। मैंने कहा देखिए, आप जब रामकृष्ण आश्रम राजकोट में 25 दिसंबर 2001 को गए थे और जिस प्रार्थना को सुनते हुए आपको अत्यंत गहन ध्यान में चले गए थे, वो जो प्रार्थना है वो एक्चुअली स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। म्यूजिक भी उन्होंने दिया है ध्रुपद स्टाइल में, खंडन भव बंधन जगवंदन वंदी तुम्हारे। और ये प्रार्थना की ये आरती है, ये ऑडियो सीडी है। इसको मैंने, आप जब चाहें उसको आप सुन सकते हैं, क्योंकि उस दिन आपको अच्छी लगी थी इसलिए मैं वो लाया हूँ। आई हैव टेकन द लिबर्टी ऑफ गिविंग दैट। और दूसरा एक और मैं लाया हूँ एक सीडी, उसमें आप खास करके जो तीसरा गीत है, सॉन्ग्स फ्रॉम कथामृता पार्ट 4 की सीडी में ले गया था। मैंने कहा इसमें से तीसरा सॉन्ग है वो आपको विशेष अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये सॉन्ग से मैं जितनी जगह जाता हूँ, स्कूल्स कॉलेजेस में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, सब जगह वो लोग चाहते हैं मैं मेडिटेशन सेशन कराऊं, तो मेडिटेशन में उसी सीडी को रख देता हूँ और उसी सीडी के बैकग्राउंड में मैं सबको मेडिटेशन कराता हूँ। वो प्रार्थना, वो जो गीत है वो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर खां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर खां जफर का ये लिखा हुआ गीत है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। वो मैंने उनको बताया तो उन्होंने ले लिया। आरती की कैसेट मैंने दी थी, स्वामी जी शायद आपने मुझे दी है, फिर भी मुझे दे दीजिए। और ये लेकर के बहुत प्रसन्न हुए, ठीक है मैं एक गीत सुनूंगा, ये भी उन्होंने बताया। बाकी सब गीत स्वामी जी की किताब जो लगी थी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई, और उस महत्वपूर्ण चर्चा में मैंने उनको बताया कि डॉक्टर कलाम बहुत अच्छा है, आप तो भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपने डॉक्यूमेंट भी बनाया। हम लोग भी रामकृष्ण मिशन के सन्यासी हैं, हम भी भारत को महान बनाना चाहते हैं। हम अपनी तरह से कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने का ये स्वप्न था कि भारत महान बने। हम भी अपनी तरह से भारत को महान बनाने के लिए अपनी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं, जो उन्होंने हमको कहा है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप कितना भी वर्ल्ड बैंक से पैसा लाएंगे और ये 5 ईयर प्लान और सब आप देख रहे हैं उस सब में डालेंगे, तो जीडीपी तो ग्रोथ हो जाएगी, अवश्य होगी, पर हमारे देश की गरीबी नहीं जाएगी। पुअर पीपल विल रिमेन पुअर। वाई स्वामी जी, वाई? एकदम एक्साइटेड हो गए। वाई वाई? मैंने फॉर द सिंपल रीजन, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड इफ यू पुट 1 rupee into the 5 year plan, only 15 paisa comes to the grassroots level farmer. I am afraid even 5 paisa is coming or not. मैंने कहा कि पहले एक प्रधानमंत्री ने, सब लोग उनका नाम जानते हैं, कि पहले के प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया आप डालो 5 ईयर प्लान में, तो जिसके लिए बेनिफिशरी है उसको 15 पैसा ही मिलता है, बाकी सब या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में चला जाता है या दूसरे प्रकार से पॉकेट में चला जाता है। 15 पैसा मिलता है। आई एम अफ्रेड यू हैव 5 पैसा ही कमिंग और नॉट। और मुझे तो लगता है उस समय, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, 16 अप्रैल 2003, रिमेंबर द करप्शन वॉज एट रैम्पेंट, करप्शन था उस समय, टॉप पर था। मैंने कहा था रैम्पेंट करप्शन इन द कंट्री टुडे, इतना भ्रष्टाचार है कि आप कितना भी जीडीपी ग्रोथ करेंगे, रिच पीपल विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर। ये मैंने उस समय उनको बताया। और मैंने डॉक्टर कलाम को, डॉक्टर कलाम, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू फ्रॉम न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, आई हैव गॉट फर्स्ट एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस करप्शन। मैंने कहा मैं जब बिहार में था 10 साल, रांची में था, तो मुझे पटना जाना पड़ता था सचिवालय में। उस समय की गवर्नमेंट में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर के ग्लास के नीचे मैंने देखा था रेट्स थे, ट्रांसफ़र का 5 लाख रुपया, नई पोस्टिंग का 8 लाख रुपया, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था सबके साथ पूरा नेगोशिएशन के लिए। स्टैंडर्ड रेट था, जल्दी से कैश में आप दो और 24 घंटे में, मोस्ट इफिशिएंट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, बिहार गवर्नमेंट, 24 घंटे में आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल जाएगा, बस रुपया आपको एडवांस देना, और उसमें कोई आपको कोई धोखाबाजी का कोई सवाल नहीं है। स्टैंडर्ड रेट लिखा हुआ रेट है, वही देना है और तुरंत 24 घंटे में लेना है। इतना परफेक्ट सब काम चल रहा है, फटाफट फटाफट। ये मैंने देखा हुआ है, आई हैव सीन दैट। सो आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर रिपोर्ट। रैम्पेंट करप्शन इन द कंट्री टुडे, पॉवर्टी विल नॉट गो।
आप कितना भी करें, जीडीपी ग्रोथ विल बी देयर। चिंता में पड़ गया, व्हाट इज द सॉल्यूशन स्वामी जी, व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैं ओनली वन सॉल्यूशन, वी शुड डू इट नाउ व्हाट वी शुड डन ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमको स्वाधीनता के तुरंत बाद जो करना चाहिए नहीं कर पाए, अब जल्दी करना है। व्हाट इज दैट? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एजुकेशन 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 अलोन इज द पैनेशिया ऑफ ऑल अवर इविल्स। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, हमारी सभी समस्याओं का समाधान है शिक्षा। पर किस प्रकार की शिक्षा? नॉट द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट वी आर गिविंग इन अवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नाउ। मैंने कहा डॉक्टर कलाम को। देन स्वामी विवेकानंद सेड, what we want is man making education, character building education, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा, ये हमें चाहिए। और फिर मैंने कहा कि हमारे जो लगभग 1000 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, जिसमें 3 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसमें तो हम लोग ये एकेडमिक एक्सेलेंस देने के साथ साथ हम लोग वैल्यूज़ भी देने का प्रयत्न करते हैं। उसके सिवा भी हमारी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर ये वैल्यूज़ को, कैरेक्टर बिल्डिंग को हम मैक्सिमम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जैसे कि मैसूर में है रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, हैदराबाद में है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। उसी प्रकार से हम पोरबंदर में अब शुरू करना चाहते हैं विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड कल्चर, और हम ये चाहते हैं कि आपके हाथ से उसका इनॉग्रेशन हो। स्वामी जी, आई विल श्योरली कम, लेट अस वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। उन्होंने कहा चलो हम लोग हाथ साथ मिलते हैं, साथ मिल कर के देश को आगे बढ़ाते हैं। बहुत खुश हुए ये सब बातें सुन करके। फिर कहा स्वामी जी मैं ज़रूर से आऊँगा पोरबंदर में, और ये आपका जो संस्था है उसको मैं इनॉग्रेट करूँगा। इसके बाद की बातें कल सुनेंगे, आज यहाँ समाप्त करें। ओम।